मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज हम कारक प्रकरण में तृतीय व्यक्ति करण कारक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हमारा करण कारक के अंतर्गत अगला जो चौथा नियम है वह है इत्थम भूत लक्षण। इसका तात्पर्य होता है कि जिस चिन्ह विशेष से हम किसी की पहचान होती है उस चिन्ह विशेष में तृतीय व्यक्ति करण कारक होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जिस चिन्ह विशेष से हम किसी को जान रहे हैं, किसी को पहचान रहे हैं, तो उसमें तृतीय व्यक्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो हम अब अपने अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा चौथा नियम है इत्थम भूत लक्षण। कहने का तात्पर्य जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है, उस चिन्हवाचक शब्द में तृतीय व्यक्ति प्रयुक्त होती है। उसमें कौन सी व्यक्ति होती है बच्चों? उसमें तृतीय व्यक्ति होती है। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है स जटाभी तापसी या तापसः प्रतीयते। वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तो बच्चों, किससे प्रतीत हो रहा है? जटाओं से। ठीक है, चिन्ह क्या हुआ? जटा। तो जो हमारे इस पंक्ति में रेखांकित आएगा उसको हमको कारण विभक्ति के माध्यम से समझाना है। ठीक है, तो हम स जटाभि तापसः प्रतीयते इसका कारण विभक्ति लिखते हैं। तो बच्चों, इसका कारण विभक्ति कैसे लिखेंगे? कारण विभक्ति। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चिन्ह विशेष के कारण। किस कारण? चिन्ह विशेष के कारण जटाभि शब्द में। किसमें बच्चों? जटाभि शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक है। तृतीय विभक्ति करण कारक है। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि स बालक है पुस्तक प्रतीयते। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए, वह बालक पुस्तक माने पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है। छात्र प्रतीयते। छात्र प्रतीयते कहने का तात्पर्य है कि वह बालक पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है। तो बच्चों, अब हम इसका कारण विभक्ति क्या लिखेंगे कि चिन्ह विशेष के कारण पुस्तक के शब्द में तृतीय व्यक्ति करण कारक है। या फिर हम लिख सकते हैं इत्थम भूत लक्षणे योगे पुस्तक शब्दे तृतीय व्यक्ति करण कारक अस्ति। कहने का तात्पर्य है कि इत्थम भूत लक्षण के योग में पुस्तक के शब्द में तृतीय व्यक्ति करण कारक होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसका कारण विभक्ति आप लिख लोगे। क्या लिखना है कि इत्थम भूत लक्षण, या हम कह सकते हैं चिन्ह विशेष। दोनों में से कोई सा भी हम ले सकते हैं,
इत्थंभूत लक्षणे भी लिख सकते हैं और चिन्ह विशेष भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इत्थंभूत लक्षणे के योग में पुस्तके शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पांचवें बिंदु पर चलते हैं। हमारा पांचवा बिंदु है हेतु। क्या है बच्चों? हेतु। पांचवा बिंदु है हेतु। हेतु का अर्थ होता है हेतु। ठीक है, हेतु का क्या अर्थ होता है? हेतु। हेतु होता है कि किसी कारण हेतु, जिसमें किसी कारण को बताया जाता है, जिस कारण से हम किसी को कर रहे, जो किसी कारण से हम किसी कार्य को कर रहे हैं वो है हेतु। ठीक है, तो हेतु वाचक शब्द, हेतुवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो हेतु मतलब हेतुवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। तो जैसे कि हम लिखते हैं वाक्य विद्यायसम वर्धते, विद्याया यशम वर्धते, विद्या से यश बढ़ता है। तो क्या हेतु हो गया? हेतु क्या हो गया? विद्या से यश बढ़ता है। अगर आपके पास विद्या है, ज्ञान है, तो उससे आपका यश व कीर्ति बढ़ेगी। तो यश बढ़ने का कारण क्या हो गया? विद्या। यश बढ़ने का हेतु क्या हो गया बच्चों? विद्या हो गया। मतलब किसी कार्य की उपलब्धि के पीछे कोई कारण हो, कोई कारण छुपा हुआ हो, वो होता है हेतु। ठीक है, तो यश बढ़ने का कारण है विद्या। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हेतु के योग में या हेतुवाचक शब्द के योग में, हेतु के योग में या हेतुवाचक शब्द के योग में। तो बच्चों कारण विभक्ति, तो हम कारण विभक्ति में लिख सकते हैं हेतु वाचक शब्द के योग में, हेतुवाचक शब्द के योग में विद्या शब्द में, किसमें बच्चों? विद्याया, विद्याया शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक है। करण कारक है। क्या है बच्चों? हेतुवाचक शब्द के योग में विद्याया शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक है। जैसे कि हम लिख सकते हैं पूर्णेन हरि दृष्टे, पूर्णे से हरि दिखते हैं। पूर्णेन हरि दृष्टे, पुण्य से हरि दिखते हैं। तो हम पुण्य कर रहे हैं, हरि दिखने का कारण क्या हुआ? पुण्य। तो हरि दिखने से पहले हमारा काम हुआ पुण्य, हमने पुण्य किया है, तो उस पुण्य से हमको हरि दिखे हैं। तो उसके साथ में कारण छुपा हुआ होता है, वो है हेतु। तो हम लिख सकते हैं हेतु के योग में या हेतुवाचक शब्द के योग में जो पूर्णेन शब्द है, पूर्णेन शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक है। ठीक है, जैसे कि अगला वाक्य हम ले सकते हैं कि स अध्ययनेन वसति, स अध्ययनेन वसति, वह अध्ययन में वसता है, रहता है। तो यहाँ पर जो हेतु के कारण से अध्ययनेन शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति होती है और करण कारक है। तो बच्चों हम इस प्रकार कारण विभक्ति लिख सकते हैं अन्य उदाहरणों के भी। तो ठीक है बच्चों, आपके अंतर्गत परीक्षा के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कारण और विभक्ति। आपको पंक्ति दे दी जाती है और उस पंक्ति में जो रेखांकित शब्द है
उसमें हमको कारण में विभक्ति बतानी होती है। अब हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं। जब तक किसी ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दाब करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे पिछले में आने वाले वीडियो निरंतर आपको प्राप्त होते रहे। तो बच्चों, अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। बिंदु है प्रकृत्याभ्यय उपसंज्ञा नाम, अर्थात कहने का मतलब है कि जो प्रकृति है स्वभाव है आदि क्रिया विशेषण शब्द में, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। प्रकृति का मतलब क्या होता है बच्चों? स्वभाव होता है। उपसंज्ञक मतलब दूसरे नाम से उसको पहचाना जाए। तो ऐसे शब्दों के अंतर्गत क्या है? तृतीय विभक्ति करण कारक होता है। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और उसका कारण विभक्ति भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा पहला उदाहरण है, स प्रकृत्या साधु अस्ति, वह प्रकृति से, वह प्रकृति मतलब होता है स्वभाव, वह स्वभाव से क्या है? साधु है। तो यहाँ पर प्रकृति आ गई और उसका जो उपसंज्ञा नाम शब्द है वो आ गया। तो इस कारण से जो प्रकृत्या शब्द है, इस प्रकृत्या शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक होता है। कौन सा होता है बच्चों? तृतीय विभक्ति करण कारक होता है। तो हम इसका जो कारण विभक्ति है वो इस प्रकार लिख सकते हैं। ध्यान दें, कारण विभक्ति, जैसे कि अगर हम सूत्र लिखना चाहे तो इस सूत्र से लिख सकते हैं कि प्रकृति याद भी रह जाएगा, कोई इतना कठिन भी नहीं है। प्रकृत्या दिव्य, प्रकृत्या दिव्य उपसंज्ञक उप संख्या नाम, उपसंख्या नाम सूत्र से क्या है? प्रकृत्या शब्द में, प्रकृत्या शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक होता है। क्या होता है? प्रकृत्या दिव्य उपसंख्या नाम सूत्र से प्रकृत्या शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक होता है। जैसे हम अगला उदाहरण ले सकते हैं कि गणेश सुखेन जीवती, गणेश सुखेन जीवती, गणेश सुखेन जीवती, गणेश सुखपूर्वक जीता है। तो बच्चों, एक तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं या दूसरा हम लिख सकते हैं प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्द के योग में, है ना? तो मैं दूसरा कारण विभक्ति भी आपको लिख के बता दूं। कारण विभक्ति अगर आप इस तरीका से करना चाहते हो तो इस तरीके से कर लेना। अगर कारण विभक्ति दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो तो दूसरे तरीके से लिख लेना, क्योंकि उसका अर्थ और भाव तो वही है। तो हम लिख सकते हैं प्रकृति क्रिया विशेषण, प्रकृति क्रिया विशेषण के योग में किसमें? सुकेन शब्द में, सुकेन शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक है। तृतीय विभक्ति करण कारक है। ठीक है बच्चों, तो हम
इस प्रकार इसका कारण विभक्ति को लिखकर स्पष्ट कर सकते हैं। अब हमारा अंतिम और अगला बिंदु है, उससे पहले मैं एक उदाहरण आपको बता दूं, जैसे कि प्रियंका सरलताया लिखती, प्रियंकाया सरलताया लिखती। तो यह सरलता शब्द है वो क्या है, उपसंज्ञक शब्द है, प्रकृति विशेषण क्रिया है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रकृति आदि क्रिया विशेषण के योग में सरलता शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक है। ठीक है। अगला हमारा बिंदु है निषेधार्थक, मतलब कि अलम शब्द के योग में। निषेध का अर्थ होता है मना करना। ठीक है। तो मना के योग में अर्थात अलम शब्द के योग में, अलम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है बच्चों? तृतीय विभक्ति होती है। किसके योग में? अलम के योग में। तो अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है अलम, अलम हसीतेन, हसी तेन। ठीक है। तो यहाँ पर हसीतेन के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित है। तो बच्चों अब हम इसका कारण विभक्ति लिखते हैं। तो हम इसका कारण विभक्ति क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ अलम शब्द आया है। क्या है? अलम शब्द है निषेध के योग में, मना के योग में। ठीक है। तो हम कारण विभक्ति लिख सकते हैं क्या? अलम के योग में, अलम के योग में किसमें? हसी तेन शब्द में, हसी तेन शब्द में तृतीय विभक्ति। कौन सी बच्चों? तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति करण कारक है, करण कारक है। तृतीय विभक्ति करण कारक है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, जैसे कि अलम विवादेन, अलम विवादेन। ठीक है। विवाद मत कीजिए, है ना, निषेध के योग में, मना के योग में। तो हम इसका भी कारण विभक्ति लिख सकते हैं। क्या लिखें? कारण विभक्ति इसका अलम के योग में, अलम के योग में किसमें? विवादेन शब्द में, विवादेन शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक है। तृतीय विभक्ति करण कारक है। तो बच्चों हम इसका कारण विभक्ति लिखेंगे अलम के योग में विवादेन शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक है। तो इस प्रकार हम कारण विभक्तियों को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ गया कि हमको कारण विभक्ति किस प्रकार लिखनी है। हमारे परीक्षा के अंतर्गत वाक्य आएगा, वाक्य के नीचे रेखांकित होगा, उस रेखांकित शब्द में हमको बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है और किस कारण से है। जैसे कि अलम हसीतेन है, तो अलम के योग में हसीतेन शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक है। जैसे अलम विवादेन है, तो अलम के योग में विवादेन शब्द में तृतीय विभक्ति करण कारक है। जो ये अलम शब्द है ये क्या है? निषेधार्थक है, निषेधार्थक शब्द है। ठीक है बच्चों, आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लाल बटन को दाब करके अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि पिछले में आने वाले वीडियो निरंतर आपको प्राप्त होते रहे।
बच्चों अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।